अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्नोलॉजी सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बेस्ट डिविडेंड और पे आउट्स दे रही हैं। डिविडेंड जो है, जो भी किसी भी कंपनी के आप शेयर्स लेते हैं तो वो हर साल आपके अकाउंट में ना कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं, हर 3 माह बाद, 6 माह बाद या साल बाद। वो उसको डिविडेंड कहते हैं। और बोनस जो होता है वो अक्सर कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड के बजाय या डिविडेंड के साथ साथ आपको हर कुछ अरसे बाद शेयर्स भी देती रहती हैं। और वो उसी रेशो से होता है कि आपने जितने शेयर्स रखे हुए हैं, मसलन आपके पास 100 शेयर्स हैं तो वो कहते हैं 20% बोनस दे दिया, तो वो 20 शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कुछ कंपनीज़ का इस तरह ये तरीका होता है अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उसके साथ अपना प्रॉफिट वगैरह शेयर करने का। आए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्नोलॉजी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने किस तरह से पे आउट किया अपने शेयर होल्डर्स को, और स्पेशली कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत सबसे बेस्ट जिन्होंने पे आउट्स दिए हैं। इसकी बेस पे हम फिर वो डिसीजन कर सकते हैं कि आगे हमने कौन से स्टॉक्स लेने। अच्छा, ये है टेक्नोलॉजी सेक्टर के डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का सारा डाटा। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़्यादातर डिविडेंड्स तो इतने परसेंटेजेस हाई नहीं है डिविडेंड्स की, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज़ है वो बहुत अच्छे बोनसेस पे कर रही हैं। जैसे ये एवेंसियन है, इसने तकरीबन पिछले 5 साल में 100% से ज़्यादा का बोनस जो है वो पे किया है। बोनस भी जो है वो डिविडेंड की तरह की चीज़ होती है। मसलन वो डिविडेंड में आपकी पेमेंट जो है वो बैंक में आ रही होती है, लेकिन बोनस में ये होता है कि आपके मसलन 100% बोनस है तो आपके 100 शेयर्स पड़े हुए हैं तो 100 शेयर्स आपको और दे दिए जाते हैं इक्वल टू करंट शेयर्स। या मसलन 20% है तो फिर 100 शेयर्स पड़े हुए हैं तो 20 शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो वो भी सिमिलर सी चीज़ होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है उन्होंने वो ज़्यादा बोनसेस उन्होंने पे किए हुए हैं डिविडेंड्स की जगह। तो आए बारी बारी देखते हैं किसने कितना कुछ पे किया है पिछले 5 साल में, तो उसकी बेस पे हम आगे डिसीजन कर सकते हैं कि कौन सा शेयर अगले कुछ साल के लिए हम रखें तो उस पर हमें फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले एयरलिंक है। एयरलिंक जो है ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी हुई है, इसलिए इसको हम फ़िलहाल नहीं कंसिडर कर रहे। एवेंसियन इन्होंने 2 साल बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिविडेंड पे किया, लेकिन ये चेक करें 40% बोनस शेयर्स एक दफ़ा दिए हैं। यानी कि 5 साल पहले अगर आपके पास 100 शेयर्स होते तो वो 140 हो जाते एक साल में। फिर अगले साल उन 140 का 10%, फिर जो बड़े उनका 20%, फिर जो बड़े उनका 25%। तो ये ओवरऑल तो 150% आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं पिछले 5 साल में। तो बेशक डिविडेंड थोड़ा हो लेकिन बोनस भी वही चीज़ है। तो ये इसको तो डार्क ग्रीन में हम डालते हैं कि ये कंपनी तो हमने डेफिनेटली चूज़ कर ली है, इसमें हम आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेशक प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो वैसे भी जब बोनस देते हैं तो वो एक शेयर स्प्लिट हो रहा होता है क्योंकि, तो उसकी प्राइस नीचे आती है। लेकिन उस लिहाज से 150% बोनस के लिहाज से बहुत कम प्राइस नीचे आई है, तो इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता पिछले 5 साल का। तो इसके बाद हम नेटवर्क है, इनका ना कोई बोनस है और डिविडेंड भी एक ही साल इन्होंने दिया है, तो इसको तो वैसे ही जाने दें। अगली 2 कंपनीज, एक डिफ़ॉल्टर है, एक की प्राइस डिप्रिसिएशन हुई है, नो बोनसेस। फिर अगला भी नो बोनसेस, डिविडेंड्स भी मिनिमम। ऑक्टोमस में 15% बस बोनस दिया है और कुछ वो नहीं है। तो ये डिविडेंड्स के लिहाज से तो मैं इसमें कुछ देख नहीं रहा। वैसे अच्छी कंपनी है, मतलब टेक्नोलॉजी कंपनी है, आगे जाके दे सकती है ये बेहतर, इसमें आप कर सकते हैं थोड़ा। लेकिन हम डिविडेंड्स के लिहाज से देख रहे हैं तो इसको हमने वो कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड, पता नहीं इतना बड़ा इसका नेटवर्क है, इतने इनके सब्सक्राइबर्स हैं, ये वो, तो ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये भी जो है बहुत कम अर्निंग इनकी है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, लेकिन बस वही बात है कि कस्टमर सर्विस कुछ भी नहीं है इनका। खैर, पाक डाटाकॉम लिमिटेड, अच्छा इन्होंने ना बोनसेस भी दिए हैं और इनका डिविडेंड भी अच्छा है। शेयर प्राइस भी 32% ऊपर गई है, बोनसेस भी 20% किए हैं। तो ये डिविडेंड्स के लिहाज से एक ऑप्शन हो सकती है। इसको मैं ग्रीन में नहीं बल्कि येलो में डालूँगा। ये हम उसमें सेलेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप करना चाहें तो एक अच्छी ऑप्शन ये हो सकती है। अब यहाँ पे ये देखिए 2023 में भी इन्होंने दे दिया। मे भी हम इसको जो है ना एक लाइट ग्रीन ये कर देते हैं। ये वाली जो कंपनी है इसको तो हम डेफिनेटली अपनी लिस्ट में डालेंगे, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और फिर उसके बाद सेबेट्री ग्रुप लिमिटेड,
ये रिसेंटली लिस्टेड है, तो ये फ़िलहाल के लिए जो है ये भी हमारी लिस्ट से बाहर है। सिस्टम्स लिमिटेड का मैंने देखा था, इन्होंने 120% बोनस भी दिया और छोटे छोटे से डिविडेंड्स भी दिए हैं। तो ये डेफिनेटली इट्स डार्क ग्रीन, इट्स गोइंग इन अवर लिस्ट। सिमिलर है एवेंसियन के। टेलीकार्ड लिमिटेड, इसका नाम कोई बोनस जो है वो 2 हैं छोटे छोटे, 5% 7%, लेकिन प्राइस ग्रोथ इसकी अच्छी है। लेकिन ये इवन इससे भी काफ़ी ऊपर गई थी, लेकिन वो एक ही अर्निंग के बेस पे गई थी, जो कि अभी थोड़ी अर्निंग उसकी कम हो रही है। तो दिस इज़ आल्सो अ नो गो इफ़ यू टॉक ऑफ बोनस। वैसे आप इस पे रिसर्च करके आप देख सकते हैं क्या, ये तो है ही वैसे -60। और TRG जो है वो भी पहले से ऊपर है, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई बोनस नहीं है, बोनस वगैरह या डिविडेंड्स, तो इसको भी वो कर देते हैं। और वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम WTL, ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉप जो वॉल्यूम आता है ना शेयर्स का जिन उसमें है, तो ये प्राइस की मूवमेंट इसकी होती रहती है 120 से लेके 180 के दरमियान, आगे पीछे। तो आप उस लिहाज से इसको लेके ट्रेडिंग के लिहाज से तो कर सकते हैं, लेकिन बोनस के लिहाज से इट्स आल्सो अ नो गो। तो आज की इसमें से हमने 2 कंपनीज सेलेक्ट कर ली हैं। एवेंसियन लिमिटेड, इन्होंने बहुत अच्छा 105% बोनस दिया पिछले 5 साल में, और सिस्टम्स लिमिटेड ने भी 100% से ज़्यादा बोनस दिया है। इनके थोड़े थोड़े डिविडेंड्स भी हैं, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करते, जब इतना ज़्यादा बोनस दे दिए तो ठीक है। वैसे तो हम डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स को देख रहे थे, लेकिन बोनस इज़ आल्सो एसेंशियली अ सेम थिंग, तो वो उसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। और हमारे जो बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, हम एक लिस्ट बनाते जा रहे हैं। अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। तो ये बाकी सेक्टर्स की भी हमारी एक लिस्ट बनती जा रही है। इसमें हमने एवेंसियन और सिस्टम्स लिमिटेड भी ऐड कर दिया। बाकी डाटा मैं इसका यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि किस बेस पे किया है। डेफिनेटली बोनसेस के लिहाज से किया। डिविडेंड्स तो इसके इतने अच्छे नहीं है, लेकिन बोनसेस कवर अप कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आगे भी जैसे कि अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सारे सेक्टर्स जो हैं उनको कवर करना है, और उसमें से फिर बेस्ट डिविडेंड बोनस वाले स्टॉक्स जो है ना हम लिस्ट करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सारे सेक्टर्स की डिटेल्स जब हम इधर डालें तो वो आप देख सकें। और दूसरा, ये लिस्ट तो ग्रो होती हुई आपको नज़र आ ही रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आज की वीडियो में ये वाला स्टॉक जो है इसको स्किप कर दिया, ये उस तरह उस लिस्ट में जाने के काबिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी इसका अच्छा बोनस था और अच्छा था। तो टू मेक श्योर कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में अगर हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, ताकि आपको पूरी एक डिटेल पिक्चर आपके जहन में है। बाकी फिर हम इस लिस्ट को ग्रो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इट्स बेटर टू फॉलो अप टोटली। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि देखा आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर के बेस्ट जो भी स्टॉक्स थे, तो इसी तरह की बाकी सेक्टर्स की भी वीडियोस मैंने बनानी है, और कुछ जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो मैं बना चुका हूँ उनका एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई भी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, अभी आपको कहीं नज़र आ रहा होगा। और बाकी हिट थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।